बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के बारे में बताऊंगी, इसकी पहचान, इसकी तारीफ़, एग्जांपल्स। और इसकी तारीफ़ है कि जो काम कुछ देर के लिए हो रहा हो और मुसलसल जारी हो, हाल मुकम्मल जारी कहलाता है। और मतलब ये कि जैसे कॉन्टिन्यूस की तरह काम अभी हो रहा है और अभी कंटिन्यू है। और इसकी सेकंड एग्जांपल ये है कि फ़िलहाल मुकम्मल जारी वाले फ़करात में वक्त का तयन होता है। इसमें टाइम का बहुत इम्पोर्टेंट है, इसी से पता चलता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। टाइम की बात होती है इसमें। इसी तरह ये इसकी तीसरी जो तारीफ़ है, जो इसकी पहचान कह लें, जिन जुमलों से ये बात मालूम होती है कि ज़माना हाल में कुछ काम कुछ वक्त के लिए जारी है और अभी मुकम्मल नहीं हुआ, कि मतलब कि अभी अभी हमने काम शुरू किया है और वो भी चल रहा है, ख़त्म नहीं हुआ है। इसी को परफेक्ट कॉन्टिन्यूस इसकी एग्जांपल है। ये इसकी तारीफ़ है। इस तरह इसकी चौथी जो तारीफ़ है वो है कि फ़िलहाल मुकम्मल जारी ऐसे कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो माज़ी करीब में शुरू होकर अब तक जारी हो। मतलब कि अभी अभी इसको शुरू किया है, कि अभी बस शुरू किया है यार, अभी तक वो जारी चल रहा है, ख़त्म नहीं हुआ है। सेम ऐसे एग्जाम्पल नंबर 3 की तरह। ये सब थे इसके एग्जाम्पल्स जो आपने ये सब थी इसकी तारीफ़ जो आपने अभी देखी है। और अब हमें इसको नोटेड पॉइंट ऐसे जुमलों के लिए मुकर्रर मुद्दत, पीरियड ऑफ टाइम, मुकर्रर वक्त, मतलब कि वक्त की बात की जाती है। इसमें एक टाइम फिक्स किया होता है, पॉइंट टू टाइम, ठीक है। और इसके एग्जांपल्स क्या हैं आगे? 1 घंटे से बारिश हो रही है, मैं 2 बजे से खेल रहा हूँ, वो सुबह से पढ़ रही है। अब इन सब जुमलों में एक तो हो रहा है, रही है, कॉन्टिन्यूस वाला है, और सेकंड इसमें टाइम की बात की जा रही है, 1 घंटा, 2 बजे, सुबह से। इसको परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कहते हैं, ठीक है। उर्दू में एक्चुअली इसकी पहचान क्या होगी कि फ़िक्रे के आखिर में रहा है, ता रहा है, ते रहे हैं, ती रहे हैं, मुकर्रर मुद्दत वक्त के साथ इस्तेमाल किए होते हैं। तो परफेक्ट कह लें डेफिनेट में ता है, ती है, काउंट में रहा है, तो इस तरह ये सब काउंट इसके साथ मिल हैं। और इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? हैज़ बीन, हैव बीन। और अब इसमें फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होगा कि इसमें फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी, उसके बाद आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्टिव एंड प्लस टाइम रेफरेंस। टाइम रेफरेंस में सिंस लगेगा या फॉर लगेगा, ये हम सेंटेंस देखकर ही बता सकते हैं किस टाइम के साथ सिंस लगना है और किसके साथ फॉर लगना है। तो ये इसके बनाने का कुलिया है। सबसे पहले सब्जेक्ट हैव बीन, हैज़ बीन, प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट्स प्लस सिंस, यानी फॉर, सिंस या फॉर, एंड टाइम, ठीक है। ये इसका बनाने का तरीका हो गया है। और इसमें हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल क्या होगा? हैज़ बीन, हैव बीन। हैज़ बीन जो होगा वो ही, शी, इट प्लस सिंगुलर के साथ होगा, और हैव बीन आई, वी, यू, दे प्लस प्लूरल के साथ होगा। तो ये इसके हेल्पिंग वर्ब है। और इसमें आगे है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की सिंस और फॉर के बारे में, कि कैसे इसको और कहाँ पे यूज़ करना है। एक्चुअली जो सिंस है वो वक्त का तयन करता है, और फॉर मुकर्रर मुद्दत का, मतलब कि टाइम का बताया जाता है। जैसे कि सिंस जो है, सिंस के मायने हैं अज़ाए बाद, जबकि इसके बाद से तब के, चूँकि इस तरह के जो वर्ड्स होंगे उसके साथ सिंस होगा। फॉर के मायने वास्ते, बाबत की खातिर, की जानब,
की बजाय की तरफ से के बावजूद इस तरह से। जी तो आगे इसके एग्जांपल्स हैं। फॉर के वो 1 घंटे से पढ़ रही है, वो कई माह से बीमार है, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। तो इसमें जो घंटा है 1 घंटा बल्कि बताया गया है, एग्जैक्ट नहीं बताया कि कौन सा घंटे वाला है, सुबह 12 की 11 की किस तरह से, लेकिन सिंस के अंदर ये चीज़ बताई जाती है, टाइम बताया जाता है, डेट बताई जाती है प्रॉपर तरीके से। वो सुबह से पतंग उड़ा रही है, लेकिन सुबह एक टाइम बताया गया है मॉर्निंग, और वो 1999 से इस मकान में रह रहा है, एक डेट बताई गई है। वो बच्चा मेरे साथ खेलता रहा है। और इसके अलावा इसमें फ़र्क क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वक्त नहीं लिखा जाता है, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में वक्त लिखा जाता है। ये इसमें डिफरेंस हो गया परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। जब दोनों चीज़ें आ जाएंगी साथ तो फिर इसमें टाइम का लिखना ज़रूरी होगा, ठीक है। और पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। सिंस, फॉर, सुबह से, शाम से, कल से, इस तरह के जो वर्ड्स होंगे जिसमें बताया जा रहा है कब और क्या, डेट, सब कुछ इस तरह से सेंस होगा। और जो सिर्फ ये बताया जाता है 1 घंटे से 3, 4, 5 इस तरह के नंबर से होते हैं, वो सिर्फ फॉर के लिए होते हैं, ठीक है। ये इसके सामने काफ़ी ज़्यादा इसकी एग्जांपल आपको दिखाई दे रही हैं। 1 घंटे से बारिश हो रही है, अर्शा 2 घंटों से अर्शा 2 घंटों से पढ़ रहा है, हम सुबह से गाना गा रही हैं, मैं 2 बजे से खेल रहा हूँ। ये सब चीज़ें जो है ना इसमें सिंस ऑफ और एक दोनों दिखाई दे रहे हैं। और इसके अलावा जो आप देख लें जी, और इसमें आप आगे देख लें कि जो इसका बनाने का क्या है तरीक़ाकार। हम सुबह से गाना गा रहे हैं, वी हैव बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। और आगे पॉजिटिव सेंटेंस में इसमें डिफरेंस क्या होगा कि सब पॉजिटिव मतलब कि सिंपल जो सेंटेंस है बिल्कुल एलिगेटर, हाँ, सब्जेक्ट, हैज़ बीन, हैव बीन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्टिव एंड प्लस सिंस, फॉर प्लस टाइम। बिल्कुल ये पॉजिटिव मतलब कि सिंपल सेंटेंस इसको आप कह लें, जो हम एग्जांपल्स आपको पहले काफ़ी दे चुके हैं। और आगे और काफ़ी एग्जांपल्स भी इसको आपको दिखाई दे रही हैं। तो इसमें नेगेटिव कैसे होगा कि है प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हैव, हैज़ बीन, सॉरी हैज़ नॉट बीन, उसके दरमियान में नॉट आ जाएगा, हैव नॉट बीन, इससे हमें पता चलेगा कि नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। इसके बाद प्लस फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्टिव एंड ing, सॉरी ing, फर्स्ट फॉर्म ing प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस सिंस, फॉर प्लस टाइम। तो ये इसके नेगेटिव हो गया तरीका। इसके एग्जांपल्स आपको दिखाई दे रही हैं। हम सुबह से गाना नहीं गा रहे हैं, वी हैव नॉट बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। इस तरह की काफ़ी एग्जाम्पल है कि हर हैज़ के बाद मतलब कि नॉट का इस्तेमाल कर लेंगे तो वो नेगेटिव में आ जाएगा। और आगे हम इसकी बात करते हैं इंटेरोगेटिव में, मतलब कि सवालिया जो हमारे पास सेंटेंस होते हैं। इसमें क्या होगा, हैव, हैज़ बीन शुरू में आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, हैव प्लस बीन, ठीक है। पहले हैव हैज़ लिखेंगे सब्जेक्ट और उसके बाद बीन लगाएंगे, बीन सब्जेक्ट के बाद आएगा, इसको आप मुझको ना भूलिएगा। और फर्स्ट फॉर्म ing एंड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस, फॉर प्लस टाइम, और आखिर में क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क आप बिल्कुल नहीं भूलना, इसी से हमें पता चलेगा कि ये क्वेश्चन हमसे हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन वाला सवाल है। आगे इसके एग्जांपल्स आप लिख सकते हैं। वी हैव वी बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। ये आगे ये हैव यू बीन रिसाइटिंग द होली कुरान सिंस मॉर्निंग। और ये इसके एग्जांपल्स हैं। थर्ड वाली इसमें प्रॉपरली क्लियर नहीं हो रही, बट नो प्रॉब्लम, यू कैन सी अदर एग्जांपल्स। ओके, एक्सरसाइज 4, इसमें काफ़ी ज़्यादा मैंने एक्सरसाइज ऐड की है, ठीक है। आई, वी, यू, आर, शी, एनी। तो आई के साथ देख लें, काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल्स हैं। अब मैं टाइम बहुत कम है इसलिए अभी ज़्यादा वीडियो नहीं करनी, इस वजह से आप खुद रीड कर सकते हैं।
जी, तो ये आगे काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्पल आपने देखी हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।